ये पता लगाना चाहिए कि ये कामना क्यों पैदा होती है। सबको पैदा होती है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, स्वर्ग वालों को भी, मृत्युलोक वालों को भी, कुकर शूकर कीट पतंग सबको। और सबको अलग अलग कामना पैदा होती है। क्यों लड़ाई होती है हर एक के घर में, स्त्री पति बाप बेटे में? उनकी कामनाएं अलग अलग हैं। जब दो कामनाएं लड़ जाती हैं तो लड़ाई हो जाती है। हमारी कामना है ऐसा हो, बीबी कहती है नहीं ऐसा हो, तुम हमारी नहीं सुनते, तुम हमारी नहीं सुनते, और लड़ गए। अगर सबकी एक कामना हो तो लड़ाई न हो, या कामना हो ही ना किसी के तो लड़ाई ना हो। लेकिन दोनों इम्पॉसिबल, सबकी कामनाएं पृथक पृथक हैं। क्यों? ये कामनाएं किससे पैदा होती हैं? इनकी मां कौन है? सब दुखों की मां तो कामना है, और कामना की मां कौन है? अटैचमेंट, आसक्ति, लगाव। जिसका जिसमें लगाव होता है उसी की कामना पैदा होती है। शराबी की कामना शराब की होती है, पंडित जी को नहीं होती। वो तो शराब के नाम से चिढ़ते हैं। चाय हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, शराब हो, कोई भी संसारी चीज हो जिसकी कामनाएं हम लोग करते हैं, तो जिसका जिसमें अटैचमेंट है उसको उसी की कामना पैदा होती है। इसलिए सबकी पृथक पृथक कामनाएं हैं और बदलती रहती हैं कामनाएं। एक कामना दिन भर नहीं रहती, परिवर्तनशील। तो जिसमें अटैचमेंट होता है, अर्थात आसक्ति, कामना की मां है। अगर किसी चीज में आसक्ति न हो तो उसकी कामना ही नहीं पैदा होगी, तो फिर कोई दुख आएगा नहीं। और आसक्ति की मां कौन है? ये आसक्ति या अटैचमेंट किसी का किसी में क्यों होता है? सबका पृथक पृथक क्यों होता है? तो जो जिसमें सुख का चिंतन करता है बार बार, उसमें अटैचमेंट हो जाता है। बार बार चाय पिया, बार बार चाय पिया, बार बार सिगरेट पिया, बार बार शराब पिया, बार 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 रिवीजन से अटैचमेंट होता है, चिंतन का रिवीजन। इसमें सुख मिलेगा, मिलेगा ये आशा में। और ये सुख का चिंतन क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? अब आप यहां तक पहुंच गए ना कि जिस वस्तु में बार बार सुख का चिंतन होता है उसमें अटैचमेंट होता है। जिसमें अटैचमेंट होता है उसकी कामना पैदा होती है। कामना पूरी होने पर लोभ पैदा होता है, कामना पूरी न होने पर क्रोध पैदा होता है।
तो सुख की कामना हम जो करते हैं वो अलग अलग स्थानों में करते हैं। कोई कहीं करता है, कोई कहीं करता है, कोई कहीं करता है। और सुख की कामना क्यों करते हैं? बस, फुल स्टॉप। कोई जवाब नहीं। विश्व में किसी फिलॉसफर के पास कोई जवाब नहीं। हम सुख की कामना क्यों करते हैं? सब सुख की कामना करते हैं, कोई दुख की कामना नहीं करता। अंगूठा छाप या बृहस्पति, बड़ा सुंदर या घोर कुरूप, बड़ा गरीब या बिल गेट्स, कोई हो, सब सुख ही की कामना क्यों करते हैं? अगर सुख की कामना ना हो तो फिर ये सारी बीमारी अपने आप समाप्त हो जाए। डॉक्टर लोग क्या करते हैं? बीमारी के रीजन को काट देते हैं। इस जर्म से ये बीमारी पैदा हुई, ऐसी ही गोली दो कि ये जर्म्स मर जाए तो बीमारी खत्म हो जाए। तो अगर सुख की कामना हम न करें तो सब बीमारी अपने आप समाप्त हो जाए। सब लड़ाई झगड़ा, अशांति, टेंशन। लेकिन ये सुख की कामना करना हमारा नेचर है। ये उत्तर हुआ। स्वभाव है, नेचर है। नेचर का कोई रीजन नहीं होता, वो तो नेचर है। अग्नि जलाती है, प्रकाश करती है, क्यों? चुप क्यों नहीं करते? उसका काम है, ये नेचर है उसका। नेचर में क्यों नहीं लगता? तो हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ये हमारा नेचर है, आत्मा का, बॉडी का नहीं। क्यों है ये नेचर? उसका एक रीजन है। क्या रीजन है? हम भगवान के अंश हैं और भगवान का एक नाम है आनंद। आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, वेद कहता है। रसो वै सहा, वेद कहता है। भगवान आनंद है, हम उसके अंश हैं, इसलिए हमारा नेचर है आनंद पाना, भगवान वाला आनंद। संसार के आनंद तो सब मिल चुके अनंत बार, उससे काम नहीं बना। हम जिसके अंश हैं, हम माने आत्मा, शरीर नहीं। ये संसार तो शरीर के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम माने आत्मा के लिए परमात्मा, क्योंकि हम उसके अंश हैं। हमारे लिए परमात्मा, शरीर के लिए संसार। हम उल्टा करते हैं, शरीर के लिए के स्थान पर आत्मा के लिए संसार का सामान देते हैं, आत्मा को सुख मिल जाएगा। हाँ, तो अब आप समझ गए, हम परमात्मा रूपी आनंद के अंश हैं, इसलिए सुख पाना, आनंद पाना हमारा नेचर है। हम सब अलग अलग सामान में आनंद मानते हैं, जिसमें बार बार आनंद मानते हैं उसमें अटैचमेंट होता है, जिसमें अटैचमेंट होता है उसकी कामना पैदा होती है। बस फंस गए हम। कामना पूरी हुई तो मरे, नहीं पूरी हुई तो मरे, अब नहीं बच सकते। और आनंद की कामना मिटा दे, इम्पॉसिबल। नेचर नहीं मिटा करता।
नेचर माने जो न मिट सके, सदा एक सा रहे, वो स्वभाव है। आनंद मिल जाए हमको भगवान वाला, हाँ अब ठीक है, अब कोई कामना नहीं रहेगी। भर गया घड़ा। जब घड़े को आप तालाब में, कुएं में डुबोते हैं तो भक 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 भक, भर गया, चुप, कामना समाप्त। जब मक्खन पकाते हैं तो पट 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 पट, पक गया, चुप, कामना समाप्त। तो आनंद के कारण, इस स्वभाव के कारण ये सारी बीमारी है। इसलिए कोई कामनाओं को मिटा नहीं सकता। बड़े भोले लोग हैं, कहते हैं महाराज जी हमको गुस्सा बहुत आता है और सब ठीक है। हाँ, कितना बेवकूफ है, गुस्सा आता है और सब ठीक है। और सब क्या ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। अरे आनंद की इच्छा होती है, ये बीमारी है तुझको। ये बीमारी तो रहेगी जब तक आनंद न मिल जाएगा, ये रहेगी और कामनाएं बनाना पड़ेगा। अब बुद्धिमान सही कामना बनाता है, मूर्ख गलत कामना बनाता है, इतना अंतर है। कामना बनाना पड़ेगा। इसलिए लेखक ने कहा कि ये शत्रु है कामना, इसको मित्र बना दो। कैसे बना दे? डाइवर्ट कर दो, घुमा दो, अबाउट टर्न कर दो। देखो दो तत्व है, एक भगवान, एक माया, और तीसरा जीव है। अब जीव आनंद चाहता है, वो संसार में ढूंढता है, संसार देता है। क्यों? क्योंकि सब दे रहे हैं। वो समझता नहीं कि मैं भगवान का अंश हूं, ये भूल गया। अपने को बॉडी, शरीर मानता है। अब अगर वो ये समझ जाए और मान ले हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, हमारा सब्जेक्ट भगवान है, शरीर का सब्जेक्ट संसार है, ये बात अगर दिमाग में बैठ जाए, ऐसा बैठे कि उठे ना, हमेशा बैठी रहे, तो क्या करेगा? तो जितनी कामनाएं संसार की बनाता था, उनको भगवान संबंधी बना देगा। मां को कब देखे, बाप को कब देखे, बीबी को कब देखे, बेटी बेटा को कब देखे, ये जो पाल रखा था, अब वो समझ लिया उसने, अरे अनंत बाप बना चुके, अनंत मां बना चुके, अनंत जन्म में अनंत बेटा बेटी, कहां है वो? कहीं पता नहीं। हमारा मां बाप बेटा बेटी सब भगवान। तो हमारी ये सारी कामनाएं इधर हो जाएं, हम करें, अभ्यास करें। देखो एक लड़की पैदा होती है, हाँ, मां के गोद में, हाँ, फिर बड़ी होती है, हाँ, पढ़ी लिखी काबिल 18-20 साल की होती है, हाँ, फिर एक दिन क्या होता है, एक लड़का आया,
इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, बंबई, कलकत्ता, पता नहीं कहां से आया। आया, इंटरव्यू लिया, पसंद आ गई लड़की, उन्होंने कहा ठीक है हम ले जाएंगे। अब ये 20 साल तक जो बाप के मकान में थी, तो बाप के मकान के हर सामान को अपना मानती थी। एक सामान चोरी चला गया तो बाप भी दुखी है और बेटी भी दुखी है, हमारा ये सामान चोरी हो गया। आज शादी हो गई, 7 चक्कर लगे, ससुराल गई, एकदम क्या हो गया जादू, ये मेरा मकान है, अच्छा अच्छा, ये मेरी गाड़ी है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो घर जो अब तक सोचा था वैराग्य हो गया, वो तो भैया का, अपने आप हो गया। अभ्यास नहीं किया। क्या बाप ने अभ्यास कराया था कि बेटी तुम रोज 1 घंटा ध्यान किया करो अकेले में बैठकर कि ये मकान मेरा नहीं है, ये सामान मेरा नहीं है? अरे नहीं जी, 1 सेकंड में सब उलट गया, बुद्धि में डिसीजन हो गया बस। तो अगर बुद्धि में ये डिसीजन आप ला दें, इस मन को कि मैं आत्मा हूं, मेरा नाता केवल भगवान से है, तो जैसे उस लड़की ने संसार से, मायके से मुख मोड़ लिया, मन का अटैचमेंट हटा दिया। थोड़ा बहुत है अटैचमेंट तो इसलिए है कि अगर ससुराल माइनस हो जाएगी तो भैया काम देगा, बाप काम देगा, वरना वो भी न रहे। थोड़ा स्वार्थ सोचती है अभी वो, और होता भी है सिद्ध ऐसा होने पर। तो हमारा ज्ञान जो गड़बड़ है अपने को शरीर मानने के कारण, वो अगर आत्मा मानकर परिपक्व हो जाए, अब अगर तत्काल नहीं होता तो अभ्यास करो, अभ्यास करो, धीरे धीरे हो जाएगा। 1 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 1 जन्म में, 10 जन्म में करना पड़ेगा। 1 दिन छुट्टी नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, 84 लाख में घूमना पड़ेगा। ये मानव देह हर बार नहीं मिल जाता, लाखों करोड़ों जन्मों के बाद कभी भगवान दया करके मानव देह देते हैं, जिसको पाके हम लोग लापरवाह हो गए हैं और खाने पीने और इसको समाप्त करने पर लगे हैं। अब तो 60 साल के हो गए, थोड़ा और है, अब तो 70 के हो गए। बेटा तुम अपनी सोचो, हमारी तो हो गई। क्या हो गई तुम्हारी? अरे हमारा तो सब समाप्त, 4 दिन के मेहमान हैं, उसके बाद क्या होगा? गोलोक जाओगे? अरे तुमने ऐसे कर्म कहाँ किए हैं जो गोलोक जाओगे? अरे इसी में चक्की पीसोगे, कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे, एक एक टुकड़े के लिए दिन भर घूमोगे, डंडे खाओगे, तब याद आएगी कृपालु ने क्या कहा था। अभी तो बड़े ऐंठ में हो, भगवान ने 4 पैसा दे रखा है या कोई पोस्ट है, हमको किसी की परवाह नहीं, हम सर नहीं झुकाते। अरे कामनाओं का गुलाम क्या बकबक करता है? तेरी क्या हैसियत है? ब्रह्मादिक भी एक दिन संसार छोड़ते हैं, उनकी भी उम्र लिमिटेड है। मनुष्यों की क्या हैसियत है? और फिर रोज आंख से देख रहे हो, वो पैदा होते ही गया, क्या हुआ? ढोल पिट रहा है,
सोहर गाए जा रहे हैं, लड़का हुआ। अच्छा अच्छा, इधर से आया, ये रो क्यों रहे हैं लोग? वो जो हुआ था ना वो मर गया। हेलो, अभी अभी हुआ, अभी अभी मर गया, ऐसा कैसे हो गया? ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है, कोई नया नहीं हुआ। लाखों बच्चे ऐसे होते ही मर जाते। बड़ी बड़ी काबिलियत, हाँ आईएएस होगा, हाँ बड़ी खुशी है, हमारा बेटा आईएएस हुआ। और कार में आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, मर गया। ओ, ब्याह हो रहा है, बहुत बड़े आदमी से ब्याह हो रहा है, एक भावरी, दो भावरी, तीन भावरी, 6 भावरी, चक्कर आया, मर गया। रोज हो रहा है ना, हाँ देख रहे हो। हाँ, और अपने लिए क्या सोचते हो? अरे मुझे अभी थोड़े मरना है। अभी मेरी उम्र क्या है? कुल 85 साल बस। हम लोग ये सोचते हैं अपने लिए। तो कामनाओं को मिटाने का प्रयत्न न करो, उन कामनाओं को भगवान संबंधी बनाने का प्रयत्न करो। हम श्याम सुंदर को कब देखेंगे? उनके शब्द, उनकी मुरली कब सुनेंगे? उनका स्पर्श कब मिलेगा? बस भगवान संबंधी इंद्रियों की कामना और दिव्य प्रेम की कामना, संसार नहीं मांगना भगवान से। अनंत जन्म संसार मिला और दुख के सिवा कुछ नहीं मिला, फिर वही मांगोगे भगवान से? 1 अरब मिल जाए, 1 खरब मिल जाए। तो इस प्रकार बार बार चिंतन के द्वारा इस ज्ञान को दृढ़ करो। हम जीवात्मा हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, उनको प्राप्त करके ही हम आनंदमय हो सकते हैं। और उनको पाने के लिए कुछ विशेष नहीं करना है। 1000 बार आप लोगों को समझाया गया है, भोले बालक बनकर रो कर पुकारो, वो आ जाएंगे और तुमको सदा के लिए माला माल कर देंगे। शेष फिर